चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 3 मिलियन साल पहले जब अर्थ पर पहली बार इंसानों ने कदम रखा और उसमें से एक इंसान था जिसे हंटिंग बहुत पसंद था, लेकिन उसमें एक चीज थी जो नेचर के खिलाफ थी कि वो कभी मर नहीं सकता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी स्पीसीज भी खत्म हो गई। कितने युग गुजर गए लेकिन उस पे समय का कोई असर नहीं हुआ और वो बस एक ही चीज के लिए आगे बढ़ता गया, जो थी फाइट। और 3 मिलियन ईयर के अंदर इतने सारे फाइट करने के बाद उसका शरीर बदल गया और इस शक्ति के साथ वो बन गया गॉड। फिर हम डिवाइन रियल्म में देखते हैं उस गॉड को जो अर्थ का इंचार्ज होता है, जिसका नाम मू था, जो रैंक 1 पर होता है। वो कहता है मैं बोर हो गया और अपना पैर पटकता है और इतने से ही पूरी डिवाइन रियल्म हिल जाती है। फिर हम देखते हैं सेकंड रैंक गॉड लूसीफर को, जो कहता है ये दोबारा शुरू हो गया। हम गॉड मू को देखते हैं जो कहता है मैंने सबसे लड़ाई कर ली लेकिन ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरे सामने टिक पाया। ज्यादा पावरफुल होना भी अच्छा नहीं होता। वो सोचता है क्या इसका मतलब मैं फाइट करने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ? इसका मतलब बस मुझे खुद को वीक करना होगा। अगर मैं अर्थ से किसी इंसान की बॉडी ले लूं तो मुझे फाइट करने को कोई ना कोई मिल ही जाएगा। फिर वो चिल्लाता है योंग योंग और तभी वहाँ बड़ा सा ड्रैगन उड़कर आता है जो मुंह का सेक्रेटरी होता है। योंग कहता है मेरे लॉर्ड क्या आपने मुझे बुलाया? मुंह कहता है जब मैं इस जगह पे नहीं रहूं तब इस जगह का ख्याल रखना। और ये बात सुनते ही योंग एब्सोल्यूट विंडिंग स्पेल यूज करता है और मुंह को पकड़ लेता है और कहता है आप बिना कुछ बताए कहाँ जा रहे हैं? गॉड्स की मीटिंग शुरू होने ही वाली है, आप उसे कैसे संभालेंगे? मुंह कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। योंग रोते रोते कहता है मैं क्या करूँगा अगर आप ऐसे ही चले गए? मैं ये भी नहीं जानता आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों। मुझे मीटिंग में एक्सक्यूज देना पड़ेगा और सब आपके इस बिहेवियर का गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। तभी मुंह चेन्स को तोड़ देता है और कहता है तो क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? योंग कहता है आपकी ट्रिप अच्छी हो। फिर वो अर्थ की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है मुझे किसकी बॉडी लेनी चाहिए। और उसे अर्थ के लोगों के अलग अलग ख्याल सुनाई देने लगते हैं जहाँ उसे किसी की आवाज आती है। वो सोच रहा होता है अगर गॉड है तो आ जाओ, नहीं तो मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज दो। मुंह उसे ही सेलेक्ट कर लेता है और कहता है मैं इसकी विश भी पूरी करूंगा। फिर वो ड्रैगन से कहता है मैं अपनी बॉडी छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना और मेरे बाद जो भी इस जगह पर आए उसका भी। ड्रैगन कहता है माय लॉर्ड आप कह रहे हैं आपकी सोल आपकी बॉडी से अलग रहेगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी मर गई तो आपकी सोल भी गायब हो जाएगी। मुंह कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर वो चला जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा होता है जिसकी उम्र 17 साल की होती है। फिर वो अपने फोन को तोड़ देता है और हम देखते हैं वो एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होता है। वो कहता है अब मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ और वो बाहर से जंप कर देता है और गिरते हुए ये वही विश मांगता है जो मुंह के पास गई थी। वो गिरकर मर जाता है, तभी वो दोबारा उठ जाता है। हम देखते हैं मुंह की सोल उसकी बॉडी में होती है। लीहू की सोल योंग योंग के पास आ जाती है। योंग योंग कहता है तुम कौन हो? मुंह उस लड़के की बॉडी में आ जाता है लेकिन वो देखता है ये लड़का तो बिल्डिंग से गिर रहा होता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब भी वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। फिर हमें बताया जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और उसका एक एग्जाम्पल हार्ट है। लेकिन मुंह जिसने 3 मिलियन साल अपनी बॉडी को ट्रेन किया और ह्यूमन बॉडी के कतरे कतरे को समझ गया, वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि ब्लड वेसल्स को भी। और ऐसे ही वो उस लड़के की बॉडी के हार्ट को कंट्रोल करके जिंदा हो जाता है। मुंह सोचता है मेरा हार्ट रिपेयर हो गया और ब्लड वेसल्स को मैंने सही कर दिया ताकि खून बहना रुक जाए। वो कहता है कितना टाइम हो गया जब मैंने इतना खून बहाया होगा, लगता है मेरे यहाँ आने का इरादा सही था। फिर वो इस लड़के की मेमोरी याद करने लगता है और सोचता है पहले मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन पैर में चोट के कारण वो धीरे धीरे चल रहा होता है। वो सोचता है इस स्पीड में तो पूरा दिन लग जाएगा और वो अपने हाथों पर चलने लगता है। फिर मुंह उस लड़के के घर आता है जिसका नाम लीहू होता है, लेकिन हम इसे मुंह ही कहेंगे। मुंह बताता है घंटों भर सोचने के बाद मुझे पता चला लीहू का एक फैमिली मेंबर है, लेकिन वो बहुत दूर रहता है और देखा जाए तो इसकी कंडीशन बहुत गरीब और लाचार है। और ये एक जगह जाता था जिसका नाम स्कूल था और इसके स्कूल में कोई है जो हमेशा इसे बुली करता रहता है। मुंह कहता है ये तो अच्छा है, अब मैं सीधे लड़ाई कर सकता हूँ। वो हवा में ही पंच मारता है लेकिन उसके हाथ में दर्द हो जाता है। वो कहता है वाह मेरे हाथ में दर्द हुए हजारों साल हो गए। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल के पास पुलिस को देखते हैं
जो लीहू की बॉडी वाली जगह पर थे। यहाँ मू आराम से स्कूल में आता है और क्लास का दरवाजा खोलता है, लेकिन वो दरवाजा उसी के मुंह पे लग जाता है। मू उसी लीहू के बुली के पास आता है। वो बुली कहता है, लीहू तू यहाँ क्या कर रहा है? हमें बताया जाता है जब तक सामने वाला बंदा मुंह पर अटैक नहीं करता तब तक वो भी फाइट नहीं करता। मू उस बुली के सामने हंसने लगता है। वो बुली गुस्से में आकर मुंह पर अटैक कर देता है और इसी बात का मुंह को इंतजार था और फिर वो अपने पंच से उस बुली पर अटैक कर देता है, लेकिन अटैक करने से उसके पूरे हाथ में दोबारा दर्द हो जाता है और तभी पूरी क्लास के बीच उन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। वो बुली मुंह पर अटैक कर देता है। मुंह सोचता है मेरी बॉडी अभी लड़ने के लायक नहीं है और वो अपना मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन उसे पूरी माना ही नहीं मिलती। इतने में बुली उस पर अटैक कर देता है। मुंह सोचता है मैं ना अभी अपना हाथ ना ही अब पैर ना मैजिक यूज कर सकता हूँ और फिर वो अपने सर से अटैक कर देता है, जिससे बुली के हाथ का हड्डी टूट जाता है। मुंह सोचता है इससे पहले ये दोबारा अपने होश में आए और वो उस बुली को पकड़कर उसको अपना सर मारता है और फिर ऊपर उसके मुंह पर अपना सर मार देता है, जिससे वो बुली हार जाता है। बाप बच्चे बात करते हैं क्या लीहू जीत गया? लेकिन कल तो वो बहुत पिटा था। यहाँ मुंह सोचता है जब फाइट खत्म हो जाती है तो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, बस बचता है उस जगह पर दर्द जहाँ चोट लगी है और खून का स्वाद, और वो हंसने लगता है और फिर वो उस बुली के पास जाता है और उसे शुक्रिया कहता है और उसका कान काट देता है। ये देखकर दूसरे बच्चों की भी फट जाती है। मुंह कहता है ये एक मजेदार फाइट थी। हमें बताया जाता है जो भी मुंह को एक अच्छी फाइट देता है मुंह उस पर अपना एक सिंबल छोड़ देता है जो कि कान काटने का होता है, और यही सिंबल बाद में ताकत का साइन बन गया। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ दो बच्चे बात कर रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है क्या तुमने सेकेंड ईयर में जो फाइट हुआ है उसके बारे में सुना? दूसरा बच्चा कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहला बच्चा कहता है लेकिन मैंने कुछ अजीब भी सुना कि एक बुली जिस लड़के को बुली करता था उसी लड़के ने उसे पीट दिया, यहाँ तक कि वो लड़का एक लूजर था। फिर हम देखते बुली को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। मुंह ये सब विंडो से देख रहा होता है। वो कहता है फिर मिलेंगे। तभी वहाँ गुस्से में टीचर आता है जो कहता है लीहू जल्दी टीचर ऑफिस में आओ। फिर वो टीचर ऑफिस में लीहू को सुनाने लगता है और कहता है तुमने अपने एक क्लासमेट के साथ ये क्या किया, और उसे किसी चीज से मारने लगता है। मुंह सोच रहा होता है बस ये मुझे एक बार हिट कर दे, लेकिन वो टीचर रुक जाता है और कहता है कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, अब कोई दिक्कत खड़ी मत करना, निकल जाओ जल्दी। फिर मुंह घर जा रहा होता है। वो सोचता है जल्दी निकलने का मतलब घर जाना होता है। वैसे भी मुझे अपने डैमेज से रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, तो ये सही है। अगर मुझे इस कमजोर शरीर से लड़ना है तो मुझे बहुत कुछ करना होगा। काश मैं माना को यूज कर पाता। फिर हमें बताया जाता है माना को बहुत नामों से जाना जाता है जैसे कि और चक्रा, लेकिन सारे गॉड इसे माना कहते हैं। कुछ वर्ल्ड में लोग माना का यूज करके हंटर बनते हैं या विज़र्ड, लेकिन अर्थ पर कोई माना नहीं है, इसलिए यहाँ कोई मैजिक और स्किल का यूज नहीं किया जा सकता और मुंह का भी मैजिक काम नहीं कर सकता। वो सोचता है मुझे बिना थर्ड और फोर्थ के ही लड़ाई करने की आदत डालनी होगी। फिर वो अपने घर पर आकर सो जाता है और सोचता है जब तक मैं रिकवर हो रहा हूँ क्यों ना मैं वापस चला जाऊँ। फिर वो डिवाइन रियल में वापस चला जाता है जहाँ वो देखता है लीहू की आत्मा उस ड्रैगन को परेशान कर रही होती है। लीहू मुंह से कहता है मुझे वो ड्रैगन दे दो, क्या तुमने मुझे दूसरी दुनिया में भेजने के लिए नहीं बुलाया? लीहू की आत्मा सोचती है इस ड्रैगन के साथ दूसरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। मुंह थर्ड यूज करके लीहू की आत्मा को पकड़ लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। लीहू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? मुंह कहता है मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सेकंड रैंक गॉड लूसीफर के डोमेन को, जहाँ मुंह आ जाता है। लूसीफर पहले ही उन्हें मना कर देता है। ड्रैगन कहता है लेकिन हमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं। मुंह कहता है गेट को ओपन करो, मुझे इसे दूसरी दुनिया में भेजना है। लूसीफर कहता है तुम ये डिसाइड करने वाले कौन होते हो? और हम देखते हैं लूसीफर के कान पर भी मुंह का निशान होता है। मुंह कहता है क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बस एक बार हिट करके दिखाओ। लूसीफर को गुस्सा आ जाता है। मुंह से साइड करते हुए कहता है साइड हट जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। लूसीफर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? किसी और गॉड के गॉड डोमेन में दखल देना गॉड के रूल के खिलाफ है। लूसीफर कहता है अगर कोई गॉड दूसरे गॉड के डोमेन में दखल अंदाजी करता है तो डोमेन का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इतने में ही मुंह बैरियर को तोड़ देता है और लीहू को कहता है। लूसीफर बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम अर्थ पर उस बुली को देखते हैं जो कहता है
वो सोचता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो मरा। फिर वो चियोल नाम के बंदे का नंबर ढूंढने लगता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बॉक्सिंग कर रहा होता है। हम मू को देखते हैं जो ली हू को उस डोमेन में जाने को कहता है। ली हू कहता है लेकिन मुझे ड्रैगन भी चाहिए, लेकिन मू कहता है योंग योंग मेरा है, तुम अपना ड्रैगन खुद ढूंढ लेना। और ली हू की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज देता है और कहता है आजकल के बच्चे थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। फिर मू जाने लगता है और लूसीफर से कहता है उसका अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ लूसीफर का गुस्सा उबल रहा होता है। फिर हम उस बॉक्सर को देखते हैं जिसका नाम कांग होता है, जिसके साइड में रखा फोन रिंग होने लगता है। तभी वहाँ चियोल आ जाता है और ये भी एक बॉक्सर होता है। वो फोन उठाता है और वो बुली चियोल को सारी कहानी बता देता है। और फिर हमें लूसीफर के बारे में बताया जाता है जो पहला डीमन लॉर्ड बना और उसने गॉड से लड़ाई करी और उन्हें भी हरा दिया। और उसने गॉड को हराकर उनकी जगह भी ले ली और वो सभी गॉड को हराता गया। वो गॉड का भी गॉड बन गया, लेकिन जब तक मुंह नहीं आया और लूसीफर की चटनी बना दिया। यहाँ हम लूसीफर को देखते हैं जो कहता है बस रुक जाओ तुम बकवास इंसान। फिर वो बुली स्कूल में आता है जिसके बारे में बच्चे बात कर रहे होते हैं। वो बुली कहता है अगर तुम में से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे सीधे आकर बात करो। तभी एक लड़की खड़ी होकर कहती है शोर मत मचाओ, या तो चुपचाप बैठ जाओ या क्लास से बाहर निकल जाओ। वो बुली चेयर को उठाकर उस लड़की पर फेंकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाता है। वो बुली चुपचाप बैठ जाता है। टीचर कहता है क्लास प्रेसिडेंट तुम खड़ी क्यों हो? क्लास प्रेसिडेंट कहती है कुछ नहीं। फिर वो टीचर कहता है क्लास प्रेसिडेंट आज स्कूल के बाद तुम्हें मेरा एक काम करना है। प्रेसिडेंट कहती है क्या काम? टीचर कहता है वो लड़का जिसने क्लास में तोड़फोड़ मचाई थी वो स्कूल नहीं आ रहा है, क्या तुम उससे जाकर चेक कर सकती हो? फिर प्रेसिडेंट लियू के घर आ जाती है और डोर नॉक करती है, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। फिर वो खुद से ही डोर खोलकर अंदर जाती है जहाँ उसे लियू की लाश दिखती है। फिर हम लियू को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके शरीर में मुंह वापस आ जाता है। वो सोचता है ये जगह कौन सी है। तभी वो देखता है उसके हाथ पे कुछ लगा होता है। वो सोचता है इससे मेरी बॉडी में कुछ जा रहा है और वो भी सीधे नसों में। ये न्यूट्रिएंट है और ये न्यूट्रिएंट मेरी बॉडी में आसानी से अब्जॉर्ब हो रहा है जिससे मैं जल्दी रिकवर हो रहा हूँ। ये मैजिक तो नहीं है, लेकिन ये जो भी है अच्छा है। मुंह हंस रहा होता है। प्रेसिडेंट कहती है क्या हुआ? और सोचती है ये हंस क्यों रहा है, क्या ये पागल है? और वो वहां से जाने लगती है और कहती है टीचर ने तुम्हें दोबारा स्कूल आने को कहा है। मुंह सोचता है क्या ये वही है जिसने मेरी रिकवर होने में मदद करी? फिर वो प्रेसिडेंट को रोकता है। वो कहती है क्या कहना है, जल्दी कहो, मुझे एकेडमी जाना है। मुंह सोचता है मैं अर्थ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे और इन्फॉर्मेशन जमा करनी होगी। मुंह पूछता है क्या तुम कोई जगह जानती हो जहाँ मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकूं? फिर वो मुंह को देखने लगती है और कहती है तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, क्या मैं सही हूँ? फिर वो मुंह को प्लेग्राउंड की जगह बता देती है जहाँ मुंह ट्रेनिंग कर रहा होता है। मुंह कहता है ये सब कितनी एडवांस इक्विपमेंट है। पहले तो मैं ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों पर चढ़ता था, बड़े बड़े चट्टान रोल करता था और गड्ढे खोदा करता था। फिर वो ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक स्टोन आकर लगता है जो उसी बुली और चियोल ने मारा होता है। वो बुली कहता है मैंने तुझे पूरा ढूंढा और तू यहाँ क्या कर रहा है? मुंह पूछता है ये पत्थर किसने फेंका? वो बुली कहता है और कौन फेंक सकता है, मैंने फेंका है और अब तू मरेगा। मेरा कजन बहुत बड़ा बॉक्सर है। और इतने में ही मुंह आकर बुली का चेहरा तोड़ देता है और कहता है तो तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। हम देखते हैं डिवाइन रियल्म को जहाँ गॉड्स की मीटिंग हो रही होती है, जहाँ मुंह की जगह योंग आया होता है। वो कहता है क्योंकि लॉर्ड नहीं आए इसलिए उनका मैसेज मैं दूंगा। तभी लूसीफर गुस्से में कहता है हे आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? योंग कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस मैसेज देकर चला जाऊंगा। फिर योंग मुंह का मैसेज देता है जिसमें लिखा होता है अगर कोई आपको लड़ने लायक दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तभी लूसीफर गुस्से में आकर टेबल के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है मैं पहले से ही इस मीटिंग से परेशान हूँ और वो खुद यहाँ आया भी नहीं, क्या सबको लगता है कि ये सही है? तभी 3rd रैंक की गॉड कहती है इस मीटिंग का पर्पस वर्ल्ड की स्टेबिलिटी बनाए रखना है और अगर अर्थ पर कुछ हो और अर्थ गॉड संभाल नहीं पाया तो हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये तो पागलपन है कि वो इस मीटिंग को अटेंड करने नहीं आया। तभी लूसीफर कहता है उसको अर्थ की कोई परवाह नहीं है, वो बस अपना एंटरटेनमेंट चाहता है। उसके हरकतों की वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो सकता है। फिर वो एक गॉड से कहता है क्या तुम्हें 1000 साल पहले जो साइलोप्स प्लेनेट पे हुआ था वो याद है? 1000 साल पहले
साइलोप्स प्लेनेट पर एक वॉइड क्रिएचर ने हमला कर दिया था। सारे गॉड साथ में काम करके उस क्रिएचर को आसानी से हरा देते हैं, लेकिन उसने बीच में अपनी टांग अड़ा दी और उस क्रिएचर को पूरा आधा प्लेनेट निगलने दिया। मैं उसे और तबाही करते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि उसकी गॉड की पोजीशन छीन लेनी चाहिए। यहाँ योंग सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ आया क्यों। फिर हम अर्थ पर मुंह को देखते हैं जिसने उस बुली का चेहरा तोड़ रखा होता है। वो बुली कहता है, तू जानता है मेरा कजन कौन है? ये एक बॉक्सर है। अब तो तू गया। तभी चियोल पूछता है, तुमने बहुत तेज पंच मारा, आखिर तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? मु कहता है, मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, मैं बस फाइट करता हूँ। फिर चियोल अपने बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। और वो मुंह पर पंच मार देता है, लेकिन वो सोचता है ये आखिर तक मेरा पंच देख रहा था, ये चाहता तो हट जाता, लेकिन इसने फिर भी मेरा हिट खा लिया। और फिर मुंह कहता है, क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट तुम्हारी स्पेशलिटी है? और उसने मुंह पर अटैक कर दिया होता है। फिर मुंह भी चियोल की बॉक्सिंग का स्टाइल कॉपी करने लगता है। चियोल मुंह के पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके हाथ पे बहुत तेज पंच लगती है। वो सोचता है आखिर इसके पास इतनी ताकत कैसे है। मुंह कहता है, तो ऐसे करते हैं ये। फिर मुंह बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ पर बेल्ट बांध लेता है, जिसे एंशिएंट टाइम में हिमेंथस कहा जाता है, जिसमें एक बैंडेज जैसी चीज को हाथ या कलाई पर बांधा जाता है। बुली कहता है, ब्रो आखिर तुम उसे हरा क्यों नहीं पा रहे? चियोल कहता है, चुप रहो और इधर से दूर रहो। फिर वो दोबारा मुंह पर अटैक करने जाता है। वो मुंह पर पंच बरसाने लगता है। मुंह सोचता है, मैं इसके मसल्स के मुंह को देखकर बता सकता हूँ ये कहाँ हिट करने वाला है। फिर चियोल मुंह पर एक बक कट मारता है, लेकिन मुंह उसके हाथ पर अटैक कर उसका हाथ ही तोड़ देता है और उसके फेस पर एक पंच मारकर उसे लेटा देता है। फिर बारी आती है उस बुली की। मुंह से दरिंदगी से देखने लगता है और कहता है, तो हम अपनी अधूरी लड़ाई पूरी करें। फिर मुंह बस बुली की तरफ जाने लगता है। बोस बुली कहता है, मेरे पास मत आओ। मुंह उस बुली को धोने लगता है और उसका फेस भटूरे की तरह फुला देता है और उसे भी हरा देता है और चियोल का भी कान काट देता है। फिर मुंह अपने घर आ जाता है और सोचता है, फाइट करने में तो बहुत मजा आया, लेकिन इस बॉडी में बहुत जल्दी चोट लग जाती है। ये बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने से फाइट से ही मेरे मसल्स फट जाएंगे। अब मुझे वापस जाना चाहिए और योंग से वो ले लेना चाहिए जो मैंने उससे मंगवाया था। और मुंह वापस डिवाइन रियल्म में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा ही नहीं पाता। वो कहता है, आखिर मैं वापस क्यों नहीं जा पा रहा। फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ मुंह ने लूसीफर का डोमेन तोड़ा था। वो योंग पर बैठकर जाने लगता है। योंग कहता है, क्या अर्थ पर आपकी ट्रिप अच्छी रही? मुंह कहता है, हाँ, लेकिन मेरी बॉडी बहुत वीक है, मुझे एक रिकवरी मैजिक और की जरूरत होगी। योंग कहता है, जब आप अगली बार आओगे तो उसे मैं तैयार रखूंगा। वैसे क्या आप दोबारा अर्थ पर जा रहे हैं? लेकिन फिर मीटिंग का क्या होगा? मुंह कहता है, मैंने उसकी तैयारी कर ली है। और योंग को वही पर्ची पकड़ाकर चला जाता है और ये सब लूसीफर देख रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ लूसीफर सोचता है, मुझे नहीं पता आखिर वो अर्थ पर क्या कर रहा है, लेकिन अभी उसकी बॉडी खाली है। अगर वो मीटिंग में नहीं आया, इसका मतलब कि उसका जल्दी वापस आने का कोई प्लान नहीं होगा। इसका मतलब ये मेरे लिए अच्छा मौका है। ये मौका 1000 सालों में आता है। और तभी लूसीफर योंग पर मैजिक यूज कर देता है। योंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम अर्थ गॉड के खिलाफ लड़ना चाहते हो? लूसीफर हवा में आ जाता है और कहता है, मैं अर्थ गॉड को उसकी सीट से हटा दूंगा और हाँ, मैं अर्थ गॉड से लड़ना चाहता हूँ। योंग लूसीफर पर हमला कर देता है, लेकिन लूसीफर उसे डॉज कर लेता है। थर्ड गॉड सभी के ऊपर डिफेंस ऑरा लगा देती है। योंग अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है। लूसीफर कहता है, तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे मास्टर की बारी है। योंग कहता है, पहले मुझे हरा के तो दिखाओ। थर्ड डिवाइन गॉड कहती है, अब ये मीटिंग करने का माहौल तो नहीं लग रहा। हम देखते हैं योंग को, जिसकी लूसीफर ने बुरी हालत कर रखी होती है। थर्ड गॉड वहां से जाने लगती है। तभी लूसीफर कहता है, रुको, पहले मुझे ये बताओ आखिर तुम किसके साइड हो? थर्ड गॉड कहती है, मैं दोनों के ही साइड हूँ। लूसीफर कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे रास्ते में मत आना।
और कहता है अगर कोई मेरे खिलाफ है तो सामने आओ, मैं उसे खुद हैंडल करूंगा। तभी योंग योंग कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मास्टर को हरा पाओगे? लूसीफर कहता है तुम्हारा मतलब वो मास्टर जो अभी अर्थ पर एक कमजोर इंसान की बॉडी में है? योंग योंग हैरान हो जाता है और कहता है तो तुम्हें सब पता है? योंग योंग कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता और अपनी पूंछ से लूसीफर पर अटैक कर देता है, लेकिन लूसीफर उसके पूंछ को काट देता है और कहता है जब तक तुम जिंदा हो मैं आराम से अर्थ पर जा सकता हूँ और एक बार मैं बाहर चला गया तो मैं तुम्हारे उस कमजोर मास्टर को नहीं छोड़ूंगा। और हंसने लगता है। फिर हम अर्थ पर चियोल को देखते हैं जहाँ उसका मास्टर उसे डांट रहा होता है और चियोल वहां से जाने लगता है। तभी वहां कांग आ जाता है और चियोल के हाथ को देखकर कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? चियोल सोचता है ये बहुत बढ़िया बॉक्सर है, अगर इसने मेरी मदद कर दी तो मैं उसे हरा दूंगा। और रोते रोते कहता है बात यह है कि आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक है। मुझे पता लगा था कि मेरे कजन को कोई बुली कर रहा है, मैं बस उन बुली से बात करने गया था, लेकिन उन्होंने पूरा गैंग बना लिया और मुझे पीटने लगे। उन्होंने मेरा कान और हाथ घायल कर दिया और अगले महीने मेरा कंपटीशन है। कांग बाहर से जाने लगता है और कहता है कंपटीशन से पहले सही से रहा करो। चियोल सोचता है ये तो मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, क्या मेरा आंसू बहाना बेकार गया? तभी कांग बोलता है वैसे आखिर वो है कौन जिसने तुम्हारा ये हाल किया? चियोल सोचता है मेरे मगरमच्छ के आंसू काम आ गए। फिर हम मुंह को देखते हैं जहाँ वो कहता है आखिर मैं वापस जा क्यों नहीं पा रहा? ऐसा तो तभी हो सकता है जब मेरी ओरिजिनल बॉडी डैमेज हो, लेकिन मेरी बॉडी को तो योंग योंग प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो प्रोटेक्ट ना भी करे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी गॉड ने साथ मिलकर मुझ पर अटैक कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कितने समय से मुझे चैलेंज नहीं किया था और जब मैं यहाँ हूँ तब वो मुझ पर अटैक कर रहे हैं। उन्हें तब लड़ना था जब मैं वहाँ होता, लेकिन वो साथ में भी अटैक करे तब भी वो आसानी से योंग योंग को हरा नहीं सकते हैं। फिर भी मैं ऐसे बैठकर देख नहीं सकता, मुझे वो करना चाहिए जो मैं अभी कर सकता हूँ। फिर हम मुंह को ग्राउंड में देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपने मसल्स बना रहा होता है। वो कहता है मैं अपने मसल्स की चिल्लाने की आवाजें सुन सकता हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है और हंसने लगता है। बाकी लोग मुंह को पागल समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और मुंह के पास आकर कहती है आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? मुंह कहता है क्या मुझे स्कूल आने की जरूरत है? वहाँ मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाता। प्रेसिडेंट पूछती है तो तुम करना क्या चाहते हो? मुंह कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट कहती है तुम स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहते हो? मुंह कहता है ताकि मैं फाइट कर सकूं, अभी मैं फाइट के लिए बहुत कमजोर हूँ। और ऐसे ही बात करते करते शाम हो जाती है। प्रेसिडेंट सोचती है आखिर मैं इसे स्कूल आने के लिए कैसे मनाऊं? तभी उसे एक आइडिया आता है। वो मुंह से कहती है तुम्हारा ट्रेनिंग करने का क्या फायदा जब कोई लड़ने को ही ना हो? तुम यहाँ बस ट्रेनिंग करते रहोगे लेकिन तुमसे कोई लड़ने नहीं आएगा। तुम्हें स्कूल में बहुत लोग मिल जाएंगे जिनसे तुम लड़ सकते हो, इसलिए कल से स्कूल आओ और इसे मेरी प्रॉब्लम बनाना बंद करो। मुंह सोचता है ये सही कह रही है, वो लोग दोबारा नहीं आएंगे, मुझे खुद ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढना होगा, तो शायद मुझे कल से स्कूल नाम की जगह जाना चाहिए। तभी मुंह के पीछे कोई आता है और कहता है तो तुम हो सेकेंड ईयर से लीहू, क्या मैं सही हूँ? और तभी मुंह पर वो बंदा हमला कर देता है। मुंह सोचता है अर्थ तो एक अच्छी जगह है। हम देखते हैं वो कांग होता है। फिर हमें कांग के बारे में बताया जाता है जो 15 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग करने लगा था और उसकी बहन एक वेले डांसर थी। उसकी बहन पर किसी स्टोकर की नजर थी। वो स्टोकर हमेशा कांग की बहन पर नजर रखता था और उसने एक दिन लाइन क्रॉस कर दी और कांग की बहन पर हमला कर दिया, लेकिन वहाँ कांग आ गया और उसने अपनी बहन को बचा लिया। क्योंकि कांग ने उस स्टोकर को मारा था तो उस स्टोकर को सही से सजा नहीं मिली और वो स्टोकर और गुस्से में आ गया और डेंजरस बन गया। एक दिन वो कांग की बहन के पीछे चाकू लेकर आया, लेकिन इस बार भी कांग ने अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन इस बार उसे आने में थोड़ी देर हो गई और उस स्टोकर ने कांग की बहन के पैर पर अटैक कर दिया था, जिससे अब वो कभी भी बैले नहीं कर सकती थी। तब से कांग का भरोसा कानून से हट गया और कांग वो करने लगा जो कानून नहीं कर सकता और वो रात को सीक्रेटली काम करना शुरू कर देता है और जब उसे किसी के क्राइम के बारे में पता चलता है वो उन्हें धो देता है।
है और कांग के लिए लड़ाई ही जजमेंट बन गया। फिर हम देखते हैं मुंह को, जिसको कांग धो रहा होता है। मुंह सोचता है इतना हल्का मुक्का, क्या वो मुझे चेक कर रहा है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन जो भी हो, इसने मुझ पर पहले अटैक कर दिया। मुझे लगा था मैं कुछ समय बाद ही लड़ पाऊंगा। कांग कहता है तुम लोगों को ऐसे क्यों पीट रहे हो, क्या तुम कोई गैंगस्टर बनना चाहते हो? और फिर वो मुंह पर अटैक कर देता है। वो मुंह पे पंच मार रहा होता है, लेकिन मुंह पंचेस को डॉज करने लगता है। वो मुंह के ब्लाइंड स्पॉट पे मारता है, लेकिन मुंह उसे भी ब्लॉक कर लेता है। फिर वो मुंह को मारने लगता है। मुंह सोचता है ये तो भाई मार रहा है जहाँ मुझे चोट लगी है। फिर वो मुंह के पेट पर मार देता है और कहता है तो क्या तुम डॉज करने के लिए अब अपना हाथ यूज नहीं करोगे? मुंह हंसने लगता है। इसे देखकर कांग को गुस्सा आ जाता है। मुंह सोचता है अभी के लिए तो मैं इसे हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं फाइट करने का चांस नहीं खो सकता। मैं बस इसे एंजॉय करके ये फाइट नहीं जीत सकता। और वो खुद को शांत करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कभी कभी मुंह भी जीत नहीं पाता, लेकिन वो फिर भी जीतना चाहता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को शांत कर लेता है और अपने ओपोनेंट को अच्छे से समझने लगता है। जितना वो सोचता है उतना अपना दिमाग यूज करके स्ट्रोंग होता, और स्ट्रोंग होने के लिए मुंह फाइट में अपने इमोशंस को दबा देता, लेकिन वो फिर भी फाइट को एंजॉय करने से खुद को नहीं रोक पाता। और ऐसे ही जब भी वो जीतना चाहता, वो अपने इमोशंस को दबा लेता, खुद को उदास दिखने के लिए मजबूर करता। और ऐसा चेहरा देखकर कांग को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह पर अटैक कर देता है। फिर कांग मुंह का ऐसा चेहरा देखकर गुस्से में आ रहा होता है। मुंह पीछे जाते जाते मिट्टी वाली जगह पर चला जाता है और अपने पैर से मिट्टी कांग के ऊपर फेंक देता है। कांग कहता है आंख में मिट्टी फेंकना ये तो क्रिमिनल लोगों का ही काम होता है। मुंह फिर से वैसा चेहरा बना लेता है। मुंह कहता है तुम इंतजार किसका कर रहे हो, लड़ाई करते रहो। इससे कांग को और गुस्सा आ जाता है और वो मुंह पर लगातार अटैक करने लगता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो में जरा सा भी मजा आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता है अगली वीडियो में।